नाउ लेट्स सी, अगर अगर ये थीटा माइनस थीटा एंगल में हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ इफ़ माइनस थीटा एज ए एंगल, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मैं एक न्यू हेडिंग से डाल रहा हूँ, बुक में तो नहीं है ये हेडिंग। देखिए क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब इसका मीन्स क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, फर्स्ट लिख दूँ मैं साइन माइनस थीटा, मतलब ये एंगल मेरा कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया, इस पे तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें मेनली ये यूज़ करने हैं। वैसे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं ये बनाने लगूँ कैसे माइनस ले रहे हैं हम, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, अगर मैं कोस के साथ माइनस थीटा ले लूँ तो क्या आएगा। अगर मैं टेन के साथ माइनस थीटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको नोट कर लेना। अगर मैं कोसेक के साथ माइनस ले लूँ तो क्या आएगा। अगर मैं सेक के साथ माइनस थीटा ले लूँ तो क्या आएगा। अगर मैं कोट के साथ माइनस थीटा ले लूँ तो क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें करना ये है, ओनली कोस और सेक माइनस को खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं, क्योंकि ये भूखे होते हैं, ये दो भूखे होते हैं, बाकी का जो है पेट भरा हुआ होता है, इसलिए बाकी क्या करते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं, बाहर को छोड़ देते हैं कि जाइए हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारा पेट भरा हुआ है ऑलरेडी पहले से। ठीक है, सिंपल वे में कह दें तो ये जो हैं दो चीज़ें हैं, इनमें इनको बस माइंड में सेट कर लो, ये दो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी सारे माइनस को लीव कर देते हैं। अगर हम मैथमेटिकल वे में आए, अपनी लैंग्वेज में आए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, देखिए इस वीडियो में हम साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। सो देखिए यहाँ पर लेट्स सी, वी हैव, एक हमने कार्टेशियन प्लेन ले लिया और टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ले ली, देन वी गेट फोर क्वाड्रेंट। वी नो वेरी वेल, वी आर फैमिलियर इन क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th about the Cartesian plane and quadrant. So we have four quadrant here, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. In first quadrant we take plus in class 9 10, but here we will take all in first quadrant, sine and cosec second quadrant, tan and cot third quadrant, and last one we take cos and sec fourth quadrant. तो साइन है तो साइन के साथ क्या आएगा, कोसेक आएगा। टेन है तो टेन के साथ क्या आएगा, कोट आएगा। और कोस है तो कोस के साथ सेक आएगा। अब ये क्या है, हमने बना तो दिया, अब इसका यूज़ कैसे करेंगे। देखिए इससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इससे क्या मतलब है। देखिए 8 से बना है, 8 के से बना है ओल, क्या बना है ओल। शुगर के से बना है साइन, और साइन है तो साइन के साथ कोसेक तो आना ही आना है। 2 के टी से बना है टेन, और टेन के साथ क्या आना है, कोट आना है। और कॉफ़ी के सी से बना है कोस, और कोस के साथ क्या आना है, सेक, कोस के साथ सेक आना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड लास्ट वन वी हैव फोर्थ क्वाड्रेंट।
क्लियर। ये इसकी ट्रिक है, पहले हमने ट्रिक बता दी। इफ़ यू हैव गॉट प्रॉब्लम, अगर इस ट्रिक में कोई प्रॉब्लम है तो सेकंड ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इससे भी आप याद कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, इस ट्रिक से भी एक ए से ऑल हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्कूल के एस से क्या हो गया साइन हो गया, और टी के टू से क्या हो गया टेन हो गया, लास्ट वन कॉलेज के सी से क्या हो गया कोस हो गया। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो मैं थर्ड ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास। ठीक है, एक ये ट्रिक है तीसरी, इसको भी आप इससे भी इसको लर्न कर सकते हो। एक ओल से हो गया, एक ओल के से हो गया ओल, स्टूडेंट के से हो गया साइन, ऑफ को कैंसिल करो, ऑल स्टूडेंट 10 क्लास। ठीक है, टी के 10 से हो गया 10 और क्लास के सी से हो गया कोस। ठीक, तो ये हमने 3 ट्रिक बता दिया आपको, जो भी आपको इसमें से इजी लगे उससे आप इसको लर्न कर सकते हो। अब ये ट्रिक तो मैंने बता दिया आपको, ट्रिक तो बता दी, लेकिन ये इससे हमें फ़ायदा क्या होने वाला। ट्रिक से तो खैर हमने ये टेबल, ये जो क्वाड्रेंट है इसको लर्न कर लिया कि इस क्वाड्रेंट में ये होता और इस क्वाड्रेंट में ये होता और इस क्वाड्रेंट में ये होगा। अब देखिए साइन, इसके बाद हम यहाँ पर कन्वर्जन की बात करें। पहले मैं थोड़ी इसकी टर्म्स बता रहा हूँ, उसके बाद में इसको बताऊंगा कि क्या है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन क्या है ये? कन्वर्जन का मीन्स है साइन का कन्वर्जन कोस में होगा, कोस का कन्वर्जन साइन में होगा, एंड टेन का कन्वर्जन किस में होगा? टेन का कन्वर्जन कोट में होगा। तो कोट का किस में होगा? कोट का टेन में हो जाएगा, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। यहाँ रेसिप्रोकल का मीन्स नहीं है, यहाँ तो कन्वर्जन कर रहे हैं हम। अब कन्वर्जन कैसे होगा? कन्वर्जन कैसे होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप ये समझो। ठीक है, अब देखिए इसमें कन्वर्जन तो हम समझ गए कि कन्वर्जन किसका कन्वर्जन किस में होगा, और होगा कैसे ये भी समझो। अब उससे पहले मैं इसकी सेकंड टर्म बता दूँ आपको, ये माइंड में रखना है आपको। अब देखिए इसमें हमारा जो है जैसे हमारा यहाँ पर 180 है और 360 है, विल नॉट बी चेंज। पहले छोटी छोटी टर्म में समझ लो। 180 और 360, 180 को हम बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन में। ये आपके चेंज नहीं होंगे। अगर ये किसी के साथ लगे हुए हैं साइन कोस के तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे। तो चेंज क्या होंगे पे? 90 और 270 विल बी चेंज, यानी इनका कन्वर्जन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं π/2 रेडियन में, और इसको बोलते हैं 3π/2 इन रेडियन। इज़न्ट इट? अब आ जाओ इस पे। ये तो कन्वर्जन और चेंज और विल नॉट चेंज की बात हो गई। मेन टॉपिक पर आओ। देखिए ये हमारा क्या होता, ये हमारा होता 0 डिग्री, यहाँ पर ये होता हमारा π/2, ये होगा 3π। ठीक,
और ये क्या होगा हमारा, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये हमारा लास्ट में 2π आ गया। क्लियर है, इतना क्लियर है। π/2 यानी 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। हम ओनली रेडियन में बात करेंगे, ना कि डिग्री में मैं लिख रहा हूँ। फिर भी एक बार इसको बात हमें सारी रेडियन में ही करनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या मेन बात है, इसमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे ही प्लस होंगे, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में 2 वैल्यू प्लस होंगी, रेस्ट सारी माइनस होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में ये 2 प्लस होंगे, बाकी सारे माइनस होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 2 प्लस होंगे, बाकी सारे माइनस होंगे। बाकी सारे क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, खुद आप बता सकते हो कि बाकी कौन है, ठीक। अब इसमें देखिए, अगर मैं इसको ऐसे राउंड करूं तो यहाँ जितनी भी वैल्यू मेरी आएंगी इस क्वाड्रेंट में, मैं कैसे घुमा रहा हूँ इसको, क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज है और ये मेरा क्लॉकवाइज है। वी नो वेरी वेल अबाउट दैट, ठीक है। ये तो एंटी है और ये क्लॉकवाइज है, ठीक। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इसमें जो जितनी भी वैल्यू आएंगी क्या 90 से लेस देन नहीं होंगी, 90 से लेस देन होंगी, यानी π/2 माइनस थीटा। क्लियर, इसमें जो भी वैल्यू आएंगी वो पाई से लेस देन नहीं होंगी, यानी 180 से लेस देन होंगी। अच्छा, इसमें जो वैल्यू आएंगी 2π 3π/2 माइनस थीटा 270 से लेस देंगी, और इसमें जो वैल्यू आएंगी आपकी 360 से लेस देन होंगी। क्लियर, ये मैंने किस में बात कर ली, एंटी क्लॉकवाइज में। अब मैं अगर क्लॉकवाइज में बात करूं, तो क्या इसमें वैल्यू 90 प्लस नहीं होंगी? देख लो, चेक कर लो भाई, इसमें तो कम हो रहा है, इसमें तो ज़्यादा होगा ना 90 से, ठीक। इसमें बात करूं तो क्या इसमें पाई प्लस थीटा नहीं होगा, 180 से ग्रेटर देन नहीं होगी इसमें, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की बात करना है। इसमें बात करूं मैं तो 3π/2 प्लस थीटा नहीं होगा, 3π/2 से ग्रेटर नहीं होगी। और इसमें बात करूं तो 360 यानी 2π प्लस थीटा नहीं होगा इसमें। अब ये क्या है, देखिए इसमें अगर मैं राउंड घुमा दूं, देखिए मैंने एक राउंड लिया तो 2π, ठीक। फिर मैंने दूसरा राउंड लिया तो 2nπ हो गया, प्लस में जो भी वैल्यू आ रही हैं। फिर मैंने एक और लिया तो 3nπ हो गया, यानी 2 यहाँ हमारी जो है n की वैल्यू चेंज होती रहेंगी, n की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। एंटी क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव नंबर लेके मतलब इधर को कम ऐसे घुमाएंगे तो माइनस वाले हो जाएंगे, और क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे हम तो हमारे क्या हो जाएंगी, ये प्लस की हो जाएंगी। बहुत सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ आपको। इससे हम अगर हम इसको अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो सारी वैल्यू हमें मिल जाएंगी। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये माइंड में सेट कर लो, π/2 माइनस थीटा एंड 3π/2 2π प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा होता। सेकेंड क्वाड्रेंट में π माइनस थीटा 3π/2 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में π प्लस थीटा 3π/2 माइनस थीटा। ये मतलब अगर हम ऐसे राउंड लेंगे तो हम निगेटिव करते चले जाएंगे, थीटा को माइनस करते चले जाएंगे, और ऐसे राउंड लेंगे क्लॉकवाइज तो थीटा को प्लस करते चले जाएंगे। अब है क्या, देखिए इससे हम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट की।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे क्या क्या होते हैं वो भी एक बार चेक कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे एक तो था π/2 माइनस थीटा और दूसरा होता हमारा 2π/2 प्लस π/2 2π प्लस थीटा, ये दो होते हैं। इसको हम बोलते हैं 90 और इसको बोलते हैं हम 360। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। है कोई प्रॉब्लम? अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बना रहा हूँ। देखिए साइन, पहले मैं ले रहा हूँ साइन π/2 माइनस थीटा कोस π/2 माइनस थीटा साइन tan π/2 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा मेरा कोसेक π/2 माइनस थीटा। उसके बाद मेरा हो गया सेक π/2 माइनस थीटा, और लास्ट में मेरा आ गया कोट π/2 माइनस थीटा। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, अब इसमें आप मुझे ये बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है इसे लिखने में? ये मैंने यहाँ पर राइट कर दिए। कोई प्रॉब्लम है आपको? अब देखिए इनका कन्वर्जन क्या होगा। अब अगर आपको रिमाइंड है कि मैं क्या बताकर आया था आपको, रिमाइंड हो तो बताओ। मतलब रिमाइंड क्या, अगर रिमाइंड तो मैं ही कराऊंगा, अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था π/2 और 3π/2 विल बी चेंज, यानी ये चेंज हो जाएंगे, कन्वर्जन हो जाएगा। और कन्वर्जन में बता गया ये साइन से क्या बनेगा, कोस बनेगा। ये कोस से क्या बनेगा, साइन गेट होगा। हमें टेन से किस में कन्वर्जन होगा, इसके अकॉर्डिंग 90 ले रहे हैं हम, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, टेन का कोट में कन्वर्जन होगा, कोसेक का सेक में कन्वर्जन होगा, सेक का कोसेक में कन्वर्जन होगा, और कोट का टेन में कन्वर्जन होगा। अब ये ओल का क्या मतलब है? देखिए ओल, ये जो ओल लिखा हुआ है इसका मतलब है सारे ही पॉजिटिव आएंगे। क्लियर? देखिए कोई भी जब इसका कन्वर्जन हुआ कोई भी वैल्यू माइनस की गेट नहीं हुई। ठीक, अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरे में क्या है हमारा, इसी क्वाड्रेंट में 180, ये हमारा 2π प्लस थीटा भी तो इसी क्वाड्रेंट में आ रहा, क्योंकि नीचे से अगर हम राउंड लेंगे तो 2π प्लस थीटा बनेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन 2π प्लस थीटा, ठीक, कोस 2π प्लस थीटा, टेन 2π प्लस थीटा, और कोसेक 2π प्लस थीटा, सेक 2π प्लस थीटा, और कोट 2π प्लस थीटा। अब 2π क्या है, ये बनेगा क्या, कन्वर्जन किस में होगा, कन्वर्जन होगा या नहीं होगा? देखिए 360 है तो 360 प्लस थीटा पढ़ेंगे इसको। अब मुझे एक बात बता दो, सिंपल सी बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं ये बताकर आया था, जब मैं बता रहा था ये स्टार्टिंग में, कि कन्वर्जन जो होगा π/2 यानी π/2 90 और 270 में कन्वर्जन होगा। ठीक है, और 2π और पाई विल नोट चेंज, यानी ये हमारी चेंज नहीं होगा। तो इससे साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा। अब बात करेंगे माइनस प्लस की, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सारे ही प्लस के होंगे। सारी वैल्यू क्या होंगी, सारी ही वैल्यू इसमें हमारी प्लस की होंगी। किस में होंगी प्लस की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
उसके बाद हम सेकंड क्वाड्रेंट पे चलेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट पर चलते हैं अब। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें क्या क्या होगा, एक तो होगा आपका पाई माइनस थीटा, ठीक है, और एक होगा आपका 3 पाई ओवर 2 थीटा प्लस थीटा। ये दो वैल्यू आपकी किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। चलिए अप्लाई करिए। पहले मैं ले रहा हूँ साइन वाली टर्म ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन पाई माइनस थीटा कोस पाई माइनस थीटा टेन पाई माइनस थीटा कोसेक पाई माइनस थीटा सेक पाई माइनस थीटा और लास्ट वन है कोट पाई माइनस थीटा। देखिए इनका कन्वर्जन होगा या नहीं होगा। मैंने बताया है 2 पाई और पाई विल नॉट बी चेंज। ये 180 है आपका, पाई को तो 180 लिखते हैं हम। तो साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कोट का कोट। अब देखिए मेन जो समझने वाली थिंग है यहाँ पर, देखिए इसमें हमारा साइन, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, हमारी किसकी बात हो रही, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सो ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर। तो ये मेन चीज़ है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि ये दो जो इसमें प्रेजेंट है वो ही पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। क्लियर। अब नेक्स्ट पर देखिए, इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 3 पाई बाई 2। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। इसको मैं कितना लिखता हूँ, 270 डिग्री में। कोस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। फिर हमने लिख दिया टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। देर आफ्टर हमने लिख दिया यहाँ पर कोसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। एंड द लास्ट वन वी हैव हेयर, सेकेंड लास्ट वन सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। एंड द लास्ट वन वी हैव हेयर कोट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखिए इसमें मैं बता कर आया हूँ पाई बाई 2 और 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 विल बी चेंज, इट मीन्स दैट यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्जन होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कोस थीटा साइन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा एंड लास्ट वन वी हैव हियर कोट थीटा। अब साइन की बात करो, साइन में कौन दो प्लस हैं, ये और ये बाकी सारे निगेटिव हैं। सो वी कैन पुट हियर माइनस, सब में माइनस लगा देंगे, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट साइन और कोसेक छोड़कर,
रेस्ट सारे आपके पॉजिटिव होंगे। इन्हें क्यों छोड़ना है? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 2 प्लस होते हैं, बाकी रेस्ट माइनस। सिमिलरली हम इसमें भी थर्ड के सारे वो बना सकते हैं और फोर्थ के सारे हम थर्ड में क्या होगा π/2 प्लस थीटा 3π/2 माइनस थीटा। फोर्थ में क्या होगा π/2 प्लस थीटा और 2π/2 प्लस थीटा। रेस्ट आप खुद बनाकर देखना। इसके ट्रिक मैंने ये बता दी है। विल बी चेंज, ये कन्वर्जन होगा और इनका कन्वर्जन नहीं होगा। अगर हम ऊपर से राउंड करेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा हमारा π/2 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा एंड 2π माइनस थीटा। और क्लॉकवाइज लेंगे तो π/2 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 2π/2 प्लस थीटा। ये मैंने पिक्चर की एक ट्रिक बनाई है, इसको आप माइंड में सेट कर लो। इसी से आपके सारे वैल्यू निकल के आ जाती। ये हमने बना तो ली, अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे? अब यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ हम क्वेश्चन में करेंगे। जैसे देखिए हमारे पास sin 30 की वैल्यू है कितनी 1/2, बट हमारे पास sin 150 डिग्री की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम इस क्वाड्रेंट से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं हम 180 माइनस 30। क्लियर? या दूसरे उसमें हम इसको लिख सकते हैं sin 90 प्लस 60 भी राइट कर सकते हैं। दोनों से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसका यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद जैसे कुछ ये लास्ट में बता रहा हूँ आपको, ये तो आप रेस्ट इसके 2 क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ खुद बनाओगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा आ जाए, जैसे वैल्यू हमारी कितनी आ गई sin 1900 आ गई, या sin या cos 765 आ गई। तो इसमें तो इस क्वाड्रेंट में तो ये वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए मैंने अभी बताया था कि एक राउंड लिया तो 2π, दूसरा राउंड लिया तो 3π, तीसरा राउंड लिया तो 4π। तो हम नंबरों को ना n से डिनोट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें sin 2nπ प्लस थीटा। n क्या है? n डिनोट कर रहा है यहाँ पर नंबर्स। किसे डिनोट कर रहा? नंबर्स। यानी जितने हमारे ये राउंड ले रहा है, चक्कर जितने लगा रहा है, पूरा घूम रहा है। तो एक राउंड, दूसरा घूमेगा 2 राउंड, तीसरा घूमेगा तो n स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, n स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं sin 2n माइनस थीटा। ठीक है, ये माइनस में आ गया। तो मैंने बताया था ऊपर से राउंड लेंगे तो माइनस और नीचे से राउंड लेंगे तो प्लस। तो ये ऊपर से राउंड ऐसे घूमेगा, ये देखिए ये घूम रहा, ऐसे घूम रहा ऊपर से 1 2 3। तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा अगर नंबरिंग की बात करें हम। और इस क्वाड्रेंट में जब ये आएगा माइनस वाला तो कोस और सेक प्लस होंगे, बाकी सारे माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका बनाएं कोस 2n माइनस थीटा 10 2n माइनस 2 ही बना 3 ही बनाकर दिखा रहा हूँ, बाकी तो सेम ही है रहेंगे ये। तो देखिए इसमें किसको प्लस करना, हमें कोस वाले को प्लस करना। ये तो आपको पता है 2π चेंज नहीं होगा, 2nπ आएगा या 2nπ 2nπ। ठीक है, 2nπ ठीक 2nπ यानी नंबरिंग n को डिनोट कर रहा है। 2π तो रहना ही रहना आया, बाकी ये आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, एक ये प्लस होगा और दूसरा सेक प्लस होगा, क्योंकि ये ऊपर से राउंड लेगा और इसमें आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ही हमारा प्लस की बात करें हम तो प्लस में ना, प्लस में ये भी हमारा क्या है, देखिए sin
2 पाई और n प्लस थीटा। प्लस की बात करें तो प्लस वाला कहाँ से राउंड लेगा, ये हमारा नीचे से राउंड लेगा, ऐसे घुमाएंगे हम इसे। तो जब ऐसे घुमाएंगे A1 2 3, तो 3 या 4 जितने तो इसमें आएगा, और इसमें ही ऑल पॉजिटिव होते हैं। और ये चेंज तो इस प्लस वाले में सारे ही हमारे क्या आएंगे, प्लस वाले में सारे हमारे पॉजिटिव आएंगे। इसमें माइनस वाले में अगर नंबरिंग हम माइनस के ले रहे हैं 2 पाई, जैसे हमें कहीं पर इसमें जोड़ना भी पड़ सकता। ये जब बड़ी बड़ी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो किसी क्वेश्चन में हमें जोड़ना पड़ सकता है, किसी में हमें घटाना पड़ सकता। तो जिसमें ऐड करेंगे हम उसमें सारे ही पॉजिटिव आएंगे, और जिसमें माइनस करेंगे उसमें कोस और सेक को छोड़कर सारे ही निगेटिव आएंगे। सो दिस इज द साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको माइंड में सेट कर लो। एंड मैंने बहुत ही इजी वे में आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 3.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।